हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम क्लास 11th में फाइलम कॉर्डाटा पढ़ेंगे। फाइलम कॉर्डाटा के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? इनमें नोटोकॉर्ड होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर। इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी पाया जाता है और पेयर फेरेंजियल फेरेंस के साइड में पेयर्ड गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें मिलता है। इनका एक और स्पेशल फीचर है कि इनमें पोस्ट एनल टेल भी मिलता है। उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। यहाँ फटाफट से कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के एक कंपैरिजन का एक टेबल देख लेते हैं। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगा, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होगा। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। फेरिंग्स जो इसमें होते हैं ये गिल स्लिट्स के साथ होते हैं। इसमें फेरिंग्स में गिल स्लिट्स नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, यहाँ पे हार्ट अगर है तो डॉर्सल साइड में होगा। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल टेल का सवाल ही नहीं है नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम्स में। यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सेफालोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स और सेफालोकॉर्डेट्स को साथ में क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉर्डाटा। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डाटा क्या होते हैं? ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब केवल इनके मराइन स्पेसेस ही पाए जाते हैं। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो होता है वो केवल लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट होता है, जबकि सेफालोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक रहता है और सारी जिंदगी रहता है। तो ये यूरोकॉर्डेट और सेफालोकॉर्डेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है। यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम। सेफालोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सियस या लेंसलेट भी कहते हैं। अब आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स के पास। तो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होना कंपलसरी है, लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो नोटोकॉर्ड क्या बन जाता है? नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्म ले लेता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, जो या तो बोनी होगा या तो कार्टिलेजनस होगा। इसीलिए सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है, जो या तो 2, 3 या 4 चैम्बर भी हो सकता है। किडनीज होती है एक्सक्रिएशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि लिम्स के फॉर्म में या फिर फिन्स के फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ देखिए वर्टिब्रेट का डिवीजन 2 पार्ट्स में। एक को एग्नाथा बोलते हैं, जिसमें कि जॉ नहीं होता है। इसमें एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो और स्टोमाटा, जिसका माउथ कैसा हो? सर्कुलर हो। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा यानी कि सर्कुलर माउथ। इसका मतलब क्या होगा? सर्कुलर माउथ। उसके बाद आते हैं ग्नैथोस्टोमाटा के पास। ग्नैथोस्टोमाटा क्या होते हैं? जिनमें जॉज होते हैं। इनको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फिन्स। जॉ के बेसिस पे तो एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा हम लोगों ने देख लिया। अब फिन्स के बेसिस पे, पेयर्ड अपेंडेजेस के बेसिस पे, अगर पेयर्ड अपेंडेजेस फिन्स है तो इनको कहते हैं फिन्स, और अगर पेयर्ड अपेंडेजेस लिम्स है तो इनको कहते हैं टेट्रापोडा। फिशेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्टिक्थिस यानी कि बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं साइक्लोस्टोमाटा के बारे में। तो साइक्लोस्टोमाटा के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं जो किसी न किसी फिश पे रहते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी इलोंगेटेड है। ठीक है, इनमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनका माउथ पार्ट जो है वो कैसा है? सकिंग है और सर्कुलर है, जिसमें जॉज नहीं है। इनके बॉडी पे स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का है। ये मरीन होते हैं, लेकिन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे स्पॉनिंग का मतलब क्या हुआ? फॉर लेइंग एग्स। स्पॉनिंग जो हुआ वो हो गया फॉर
लेइंग एग्स। एग ले करने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं और उसके कुछ ही दिन के बाद ये मर जाते हैं। एग ले करने के बाद इनके लार्वा जो होते हैं, जब वो मेटामॉर्फोसिस करके बड़े एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तब वो वापस से मरीन वाटर में आते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोमाइजोन, जिसको कि लैम्प्रे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्जीन, जिसको कि हैगफिश भी हम कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉन्ड्रिक्थस। कॉन्ड्रिक्थस क्या होते हैं? कॉन्ड्रिक्थस जो है वो ज़्यादातर मेरीन होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी कुछ इस टाइप की होती है, आगे पॉइंटेड और पीछे पॉइंटेड, जिससे कि फ्रिक्शन को कट करने में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। वाटर के फ्रिक्शन को, वाटर फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। माउथ कैसा है? माउथ एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, ठीक है। माउथ कैसा है? माउथ है वेंट्रल नोटोकॉर्ड, परसिस्टेंट है, जो थ्रू आउट लाइफ रहेगा। गिल्स तो है मगर उसमें अपर क्यूलम नहीं है। अपर क्यूलम क्या होता है? गिल की कवरिंग को बोलते हैं अपर क्यूलम, ये इंपॉर्टेंट है। स्केल्स बॉडी पे पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ प्लेकॉइड स्केल्स के ही मॉडिफिकेशंस है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। जॉज बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये एनिमल्स प्रेडेशियस होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर क्या होता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बॉडी को एयर ब्लैडर बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जिससे कि इनको तैरने में मदद मिलती है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसीलिए इनको लगातार स्विम करना पड़ता है ताकि ये पानी में डूबे नहीं। कॉन्ड्रिक्थस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस। उसके बाद आता है हर्ट। यहाँ पे टू चैम्बर्ड है। जितनी भी फिशेस है, फिशेस में ही हर्ट क्या है? टू चैम्बर्ड है, एक यूरिकल और एक वेंट्रिकल। इसके कुछ कुछ स्पेसीज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिलते हैं, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज निकालते हैं अपने ऑफेंस डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल टॉर्पीडो, और किसी किसी में पॉइजन स्टिंग भी मिलते हैं, जैसे कि ट्राइगॉन। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मल। इसका मतलब ये होता है इन्वायरमेंट के साथ इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते रहता है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के साथ फ्लक्चुएट करता है। बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विथ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोइकिलोथर्मल। सेक्सेस सेपरेट है। मेल के पास क्लास्पर्स होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के समय वो फीमेल को होल्ड करता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। और एनिमल्स कैसे हैं? जनरली ये विविपेरस है, यानी कि गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। यंग वंस। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल स्कोलियोडॉन यानी कि डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कारचेर रोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन यानी कि स्टिंगरे। ये एग्जाम्पल्स कॉमन नेम के साथ इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रिक्थस में। ऑस्ट्रिक्थस का मतलब होता है बोनी फिशेस। ऑस्ट्रिक्थस यानी कि बोनी फिशेस। बोनी फिशेस से क्या समझ आ रहा है? इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो किसका बना होगा? बोन्स का बना होगा। ये मेरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। इनका माउथ क्या होता है? टर्मिनल होता है। इनके पास 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के, जो अपर क्यूलम से कवर्ड होते हैं। इनके स्केल साइक्लॉइड और टिनॉइड होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में हम लोगों ने प्लेकॉइड स्केल से देखा था। इनके पास एयर ब्लैडर होता है, जिससे कि ये बायोन्सी पानी में तैरते वक्त रेगुलेट करते हैं। हर्ट 2 चैम्बर्ड है, जो मैंने पहले ही बताया। फिशेस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर्ट 2 चैम्बर्ड है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, सेक्सेस सेपरेट है, मगर इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये मोस्टली ओविपेरस है, यानी कि ये एग लेइंग है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। ये मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है। तो मरीन का एग्जाम्पल है एक्सोसियोटस यानी कि फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है लेबियो यानी कि रोहू, काटला, इसको ऐसे भी काटला बोलते हैं, क्लैरियस मांगुर। तो लेबियो और मांगुर ये सब जो है, ये सब एडिबल फिशेस भी हैं। ये सब क्या है? ये सब एडिबल फिशेस भी हैं, इनको खाया भी जाता है।
एक्वेरियम में रखने वाले फिशेस कौन कौन से हैं? एक्वेरियम में रखने वाले फिशेस हैं बेटा यानी कि फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम यानी कि एंजल फिश। अब यहाँ हम लोगों ने देखा, अब यहाँ हम लोग बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में डिफरेंस देख लेते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेस और इधर लिख देती हूँ मैं बोनी फिशेस। इसके डिफरेंसेस हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो बोनी फिशेस में कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ कैसा है? माउथ है वेंट्रल। और कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ कैसा है? कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ है टर्मिनल। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें गिल्स विदाउट अपर्क्यूलम, विदाउट गिल कवर यानी कि गिल कवर को हम लोग बोलते हैं अपर्क्यूलम, और यहाँ हो जाएगा गिल्स विथ अपर्क्यूलम। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कैसे स्केल्स मिलते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स। और इनमें कैसे स्केल्स मिलते हैं? इनमें मिलते हैं टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स। सी साइलेंट है, टिनॉइड या फिर साइक्लॉइड स्केल्स मिलते हैं। फोर्थ डिफरेंस है हमारा, इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट, और इसमें एयर ब्लैडर होता है। फोर्थ पॉइंट, एयर ब्लैडर प्रेजेंट। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे कि मेल्स के पास क्लैस्पर्ड्स होता है, मेल्स हैव क्लैस्पर्ड्स, और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में नो क्लैस्पर्ड्स। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है डिफरेंस का, हमारा सिक्स्थ पॉइंट है डिफरेंस का, सिक्स्थ पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। इस केस में क्या होता है? एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और यहाँ क्या है? सीधा इसका अपोजिट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल। ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं मोस्टली विविपेरस, और ये क्या होते हैं? ये होते हैं मोस्टली ओवीपेरस। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 7 डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। आगे हम लोग टेट्रापोड्स के बारे में कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।